एक बार आप लोग सोच के देखो, आप लोगों ने 10 साल तक मेहनत किया और 10 लाख रुपया आप लोगों ने बचाया और वो 10 लाख रुपया बैंक में पड़ा है सेव के नाम पे। लेकिन वो 10 लाख रुपया जो आप लोगों ने बैंक में रखा है वो धीरे धीरे गायब हो रहा है और आप लोग को पता भी नहीं चल रहा है। वही अगर आप लोग देखोगे, इन्फ्लेशन रेट 2024 एंड 2025 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग 5% के आसपास रहा है और बैंक ने आप लोगों को कितने परसेंट का रिटर्न दिया होगा? 2.5% का। मतलब जो पैसा आप लोग बैंक में रख के सेफ समझ रहे हो वो एक्चुअली हर साल कटते जा रहा है और आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। तो बैंक में पैसा रखना सेफ है या सबसे बड़ी झूठ है जो हमें बचपन से सिखाया गया है। जो पैसा आप लोगों ने कमाया था अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन बैंक और महंगाई मिलके उसे छुड़ा रही है। अगर आप लोग भी ऐसा सोच रहे हो कि बैंक में पैसा रखना सेफ है, बैंक में हमारा पैसा सेफ रहता है, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का आँख खुल जाएगा और आप लोग भी बैंक में पैसा रखने से पहले 10 बार सोचने लगोगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी ऐसे 4 एसेट्स के बारे में जिसपे आप लोग पैसा लगा के इन्फ्लेशन को भी हरा सकते हो एंड लॉन्ग टाइम वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, नहीं तो आप लोग भी वही गलती रिपीट करेंगे जो करोड़ों लोग कर रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि आप लोगों का पैसा बैंक से कैसे गायब हो रहा है और आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। सपोज मान लीजिए कि आप लोगों ने 1 लाख रुपया रखा है बैंक में 10 साल तक 2.5% के इंटरेस्ट पे, तो 10 साल बाद आप लोगों को 1.28 लाख रुपीस मिलेगा। बट अगर उस टाइम इन्फ्लेशन रेट 6% का हो तो आप लोगों का 1.28 लाख रुपीस का वैल्यू सिर्फ 70,000 ही रहेगा। मतलब आप लोगों का पैसा रियल में कम हो गया। और अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो इन्फ्लेशन रेट हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। एक तो 10 साल में आप लोगों को 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं हुआ। जो आप लोगों ने पैसा रखा था बैंक में उससे भी कम हो गया आप लोगों को, लेकिन पता ही नहीं चला। अभी आप लोगों के माइंड में एक ही क्वेश्चन होगा कि अगर हम लोग अपना पैसा बैंक में नहीं रखे तो कहाँ रखे जिससे हमारा पैसा ग्रो हो और हम लोग एक लॉन्ग टाइम वेल्थ बना सके। तो इसका बस एक ही आंसर है कि आप लोग ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करो जिससे आप लोगों का पैसा ग्रो हो। इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि आप लोग कौन कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे जिससे आप लोगों का पैसा ग्रो होगा। चलिए अभी बात करते हैं और ऐसे एसेट्स के बारे में जिसपे अगर आप लोग पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों का पैसा ग्रो हो सकता है। फर्स्ट है इक्विटी, म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मुझे स्टॉक मार्केट नहीं आता है, स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, मेरा सारा पैसा लॉस हो जाएगा। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप लोग SIP स्टार्ट कर दो। अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट नहीं सीखना है, अगर आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, आप लोग जॉब करते हो, तो आप लोग सिंपली SIP पे इन्वेस्ट कर सकते हो। आप लोग मंथली 500 SIP से भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बहुत सारा पैसा लगेगा तब भी आप लोग SIP स्टार्ट कर सकते हो। तो आप लोग 500 रुपीज से भी मंथली SIP स्टार्ट कर सकते हो और अपने पैसे को आप लोग ग्रो करा सकते हो। आप लोगों ने निफ्टी 50 का तो नाम सुना ही होगा, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज। निफ्टी 50 का एवरेज रिटर्न पास्ट 10 इयर्स में 11 से 13% एनुअली रहा है। आप लोग निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे आप लोगों का पैसा इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है मार्केट का, आप लोग कुछ भी नहीं जानते हो, तो आप लोग सिंपली SIP स्टार्ट कर दो। आप लोग 500 मंथली का भी SIP स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी मैं आ जाती हूँ SIP कैलकुलेटर में एंड आप लोगों को मैं कैलकुलेट करके दिखाती हूँ, तब भी आप लोगों को SIP का पावर पता चलेगा, कंपाउंडिंग का पावर आप लोग को पता चलेगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग 5,000 रुपीज पर मंथ अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो 10 साल तक, तो आप लोगों का पैसा बढ़ के हो जाएगा, मतलब ग्रो होके हो जाएगा 11.6 लाख रुपीज। और आप लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया है आप लोग नीचे देख सकते हो। आप लोगों ने 6 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है और आप लोगों को रिटर्न कितना मिला है? 5,61,000 रुपीज। यही पैसा अगर आप लोग 10 लाख रुपया भी बैंक में 10 साल तक रखोगे 2.5% के इंटरेस्ट पे, तो आप लोगों को कितना मिलेगा? आप लोगों को मिलेगा 12.5 लाख रुपीस। बट जैसे ही इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होता जाएगा वैसे ही आप लोगों का पैसा खट के हो जाएगा 7 लाख रुपीस। आप लोगों ने 10 लाख रुपया बैंक में रखा 10 साल तक 2.5% के इंटरेस्ट पे और आप लोगों को 12.5% का रिटर्न मिला, लेकिन उसका वैल्यू सिर्फ 7 लाख ही रुपीस रहेगा क्योंकि इन्फ्लेशन रेट हर साल इंक्रीज होता है। SIP कैलकुलेटर में आके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अगर आप लोग 5,000 रुपीज से यहाँ पे 10 साल तक नहीं, अगर आप लोग यहाँ पे 20 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों का पैसा कितना होगा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अगर आप लोग 5,000 रुपीज पर मंथ आप लोग अगर 20 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो आप लोग नीचे देखिए आप लोगों का पैसा हो जाएगा 49 लाख रुपीज। यहाँ पे नीचे आप लोग देखिए आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है 12 लाख रुपीज एंड आप लोगों को रिटर्न मिला है 37 लाख रुपीज।
ये होता है कंपाउंडिंग का पावर। आप लोग सही एसआईपी करके इन्फ्लेशन रेट को भी हरा सकते हो। अगर आप लोग कंपाउंडिंग के पावर को जान लेते हो और अगर आप लोग एक सही एसेट्स में इन्वेस्ट कर देते हो तो आप लोगों का पैसा ग्रो होगा ही। एक बार हमेशा याद रखिएगा, रिच पीपुल डू नॉट सेव, दे इन्वेस्ट। अगर आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आप लोगों का पैसा ग्रो होगा। सेकेंड एसेट है रियल इस्टेट। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि रियल इस्टेट तो अमीर लोगों का गेम है, हम लोग मिडिल क्लास कहाँ इस पे इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन सच तो ये है, आज रियल इस्टेट में एंट्री लेना सबसे आसान हो चुका है। अभी आप लोगों को करोड़ों रुपया नहीं चाहिए रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए। आप लोगों ने सिंपली REITs के बारे में तो सुना ही है, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आज रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 5,000 से भी मिलता है। जो बड़े बड़े मॉल्स, ऑफिस, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं और उसका रेंट आपको मिलता है फ्रॉम ऑफ रिटर्न। इसके बारे में आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, इसके बारे में आप लोग अच्छे से नॉलेज ले सकते हो। अभी आप लोगों के पास अगर करोड़ों रुपया नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं है रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप लोग सिंपली रियल इस्टेट म्यूचुअल फंड से भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो और बहुत कम पैसों से आप लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो और आप लोगों का पैसा आप लोग ग्रो करा सकते हो। थर्ड एसेट है गोल्ड। गोल्ड बोलते ही आप लोग के माइंड में ज्वेलरी आ गया होगा, लेकिन गोल्ड मतलब सिर्फ ज्वेलरी नहीं होता है। आजकल आप डिजिटल गोल्ड या SGBS में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जो 100 रुपीज से भी शुरू हो जाता है। अभी ये SGBS क्या होता है, इसके बारे में आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। मैं सिर्फ आप लोगों को सारे ऐसे एसेट्स के बारे में बता रही हूँ जिसपे आप लोग इन्वेस्ट करके अपने पैसों को ग्रो करा सकते हो। ज्वेलरी में मार्किंग चार्ज और सेफ्टी का रिस्क होता है, लेकिन अगर आप लोग SGBS में इन्वेस्ट करते हो तो आप लोग को एक्स्ट्रा 2.5% का इंटरेस्ट हर साल मिलता है। अगर हम लोग डिजिटल गोल्ड की बात करें तो आप लोग डिजिटल गोल्ड को डायरेक्ट अपने फोन से भी खरीद सकते हो। आप लोग ग्रो या आप लोग फोन पे या आप लोग पेटीएम से भी खरीद सकते हो, आप लोग को हर जगह मिल जाएगा। जो लोग बोलते हैं कि गोल्ड लेना बहुत मुश्किल है, शायद उन्होंने नया जमाने का गोल्ड देखा ही नहीं है। आप लोग अपने फोन से गोल्ड बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। गोल्ड भी एक आप लोगों का एसेट्स हो गया जिसपे आप लोग इन्वेस्ट करके आप लोग अपने पैसों को ग्रो करा सकते हो। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि इन्वेस्ट करना पैसा होने से नहीं, सोच बदलने से होता है। जैसे ही आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर दोगे ये पे, तो वो कंपाउंडिंग के हेल्प से ग्रो होता है एंड आप लोगों को एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। आप लोग एक बार सोच के देखो, आप लोग 500 का पिज्जा खा सकते हो, लेकिन आप लोग 500 का डिजिटल एसेट्स नहीं खरीद सकते। अगर आप लोग अपना सोच बदलोगे तो आप लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे। जैसे ही आप लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो, वैसे ही आप लोगों का पैसा कंपाउंडिंग के हेल्प से ग्रो होगा और आप लोगों को एक लॉन्ग टाइम वेल्थ बना के देगा। फोर जो डिजिटल एसेट्स है, ये बहुत पावरफुल एसेट्स है। अगर आप लोग इस पे इन्वेस्ट करते हो तो आप लोग बहुत आगे जा सकते हो, आप लोग बहुत पैसा कमा सकते हो। और ये है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है खुद में। अगर आप लोग खुद में इन्वेस्ट करते हो तो आप लोग बहुत आगे जा पाओगे और आप लोग एक लॉन्ग टाइम वेल्थ बना पाओगे, आप लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। आप लोग एक स्किल सीख के भी पैसा कमा सकते हो, जैसे छोटी सी कोर्स एंड कंटेंट क्रिएशन, ट्रेडिंग, फ्रीलांसिंग। ऑनलाइन की दुनिया में अर्निंग का हजारों रास्ता है, बस आप लोगों को एक स्किल पकड़ना है, उसको आप लोगों को मास्टर करना है। क्योंकि दुनिया बदल रही है, आज का डिजिटल स्किल कल अमेरिकी गेट बन सकती है। आप लोग एक डिजिटल स्किल सीखिए, आप लोग यूट्यूब पे सीख सकते हो, आप लोग अपने आप पे इन्वेस्ट करो तो आप लोगों को एक बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा बाद में। सेल्फ इन्वेस्टमेंट करो, अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करो, ना कि दूसरों पे। जैसे ही आप लोग अपने आप पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे तो आप लोगों को रिजल्ट खुद ब खुद दिखेगा। आप लोग एक स्किल पकड़ो एंड उस स्किल को मास्टर करो तो आप लोग उसी स्किल से बाद में जाके एक अच्छा अमाउंट अर्न कर पाओगे। फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। अगर आप सिर्फ पैसा सेव करोगे तो आप लोग कभी भी वेल्थ नहीं बना पाओगे। इन्वेस्ट करना ही फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो ने आप लोगों की आंखें खोल दी तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आप लोग लॉन्ग टाइम वेल्थ बनाना चाहते हो तो आप लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि पैसों से ही पैसा बनाया जा सकता है। अगर आप लोग सेव करके रहोगे अपने पैसों को बैंक में तो आप लोगों का पैसा सिर्फ घटेगा, आप लोगों का पैसा सिर्फ कम होगा। लास्ट में सिर्फ मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूँगी कि पैसों को अपने लिए काम कराइए, ना कि पैसों के लिए आप काम कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।